क्रिकेट में कुछ मुकाबले सिर्फ खेल के नहीं होते, ये एक साइकोलॉजिकल बैटल होती है। एक तरफ है इंडिया का मोस्ट खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह, दूसरी तरफ है पाकिस्तान का मोस्ट कंप्लीट बैट्समैन बाबर आजम। बुमराह का बॉलिंग एक्शन दुनिया का सबसे अजीब बॉलिंग एक्शन है, लेकिन रिजल्ट सबसे खतरनाक है। उसका यॉर्कर लेजर की तरह होता है, इन स्विंगर बैट्समैन की नींद उड़ा देता है। एक फॉर्मेट का बॉलर नहीं, टेस्ट T20 हर फॉर्मेट का बेहतरीन बॉलर है। टेस्ट में बुमराह की बॉलिंग एवरेज 19.57 है। टेस्ट क्रिकेट में बुमराह की एवरेज 19.79 है और ये टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वालों में सबसे बेस्ट एवरेज है। 2024 में अकेले 71 विकेट ले चुके हैं ये। दूसरे नंबर का बॉलर 52 विकेट्स पे रुका। इसका मतलब दूसरे बॉलर और बुमराह के दरमियान सिर्फ फर्क नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। 2024 के वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी रेट सिर्फ 4.7 थी। 24 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जब साउथ अफ्रीका को 16 रन चाहिए थे सिर्फ 2 ओवर के अंदर, तब जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन बॉलिंग करवाकर न सिर्फ विकेट ली और सिर्फ 6 रन दिए थे उस वक्त, और इंडिया को वर्ल्ड कप भी जीता और जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। बुमराह की एक ऐसी कमजोरी है जो उसका टैलेंट भी नहीं छुपाती, और वो है उसकी बैक। 2019 में लोअर बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर, 2022 में दोबारा बैक इंजरी, 2023 में सर्जरी करवानी पड़ गई न्यूजीलैंड के अंदर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मिस की, एशिया कप मिस किया, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी मिस किया। इंजरीज ने जसप्रीत बुमराह का करियर बार बार तोड़ दिया। एक्सपर्ट कहते हैं कि उसका बॉलिंग एक्शन ही उसकी बैक के ऊपर सबसे ज्यादा असर डालता है। BCCI ने उसका वर्कलोड मैनेज करना शुरू कर दिया, मतलब वो हमेशा टीम के लिए अवेलेबल नहीं होते। एक वर्ल्ड क्लास बॉलर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मैदान के अंदर उतरना, और बुमराह वहां पे बार बार मौजूद नहीं थे। 2025 में भी BGT के दौरान कमर दर्द आ चुका था, फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो गई। इतना बड़ा बॉलर और इतनी इंजरी, ये उसका सबसे बड़ा दर्द है। अगर बुमराह की इंजरीज ना होती तो शायद बुमराह क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे डोमिनेटेड बॉलर होता, लेकिन अगर मगर से ट्रॉफीज नहीं मिलती। अब बात करते हैं उस आदमी की जिसके लिए दोनों मुल्कों के फैंस क्रिकेट देखते हैं, और वो है किंग बाबर आजम। लाहौर में पैदा होने वाला ये लड़का पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा चेहरा है। उसकी बैटिंग में ऐसी एलिगेंस है जो क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा रेयर हो चुकी हैं। ODI में 54 प्लस एवरेज और सेंचुरी पे सेंचुरीज। अक्टूबर 2025 के अंदर बाबर आजम T20 इंटरनेशनल के अंदर हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुके थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली और क्रिस गेल जैसे सब प्लेयरों को वो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तीनों फॉर्मेट ODI, टेस्ट और T20 के अंदर नंबर 1 पोजीशन हासिल करना ये कोई मजाक नहीं था। बाबर ने अपने प्राइम में ये कारनामा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसका ऑफ साइड गेम इस जनरेशन का सबसे बेस्ट है। कवर ड्राइव हो या स्क्वायर ड्राइव, हर शॉट में प्रिसिशन होती है। पहले चेक करता है, डिसाइड करता है, उसके बाद खेलता है। बॉलर प्लान बनाता है, लेकिन बाबर उस प्लान का जवाब पहले से तैयार रखता है। बाबर की सबसे बड़ी क्वालिटी प्रेशर के अंदर सामने आती है। वो श्रेंक नहीं करता बल्कि सेटल होता है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में उसके ऊपर 1.5 बिलियन लोगों की नजरें होती हैं, और बाबर उस वक्त और ज्यादा काम हो जाता है। जितना बड़ा ऑक्सीजन उतना ग्राउंडेड बाबर, ये चीज उसे मामूली से गैर मामूली बना देती है। 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ मस्ट विन गेम के अंदर सेंचुरी, तब पाकिस्तान की टीम प्रेशर में थी। चाहे एशिया कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो, हर फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम ने अपनी क्लास दिखाई है। ये एक जैसा खेलना सिर्फ टैलेंट से नहीं आता, इसके लिए जान, लगन और मेहनत की जरूरत पड़ती है, और ये सब बाबर आजम ही कर सकता था, और उसने करके दिखाया। 2023 और 2024 के अंदर बाबर आजम की फॉर्म थोड़ी सी गिरी, टेस्ट एवरेज सिर्फ 21 रहा, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। 2025 के अंदर बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार सेंचुरी करके अपने आप को कम बैक किया, और ये चैंपियन की पहचान होती है। गिर तो हर कोई जाता है, लेकिन जो गिर कर उठता है वही चैंपियन होता है, और वो बाबर आजम ही है, इसलिए उसको किंग कहा जाता है। जब बुमराह बाबर आजम को बॉल करता है तो ये क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग मोड होता है। बुमराह अपना पूरा आर्सेनल लाता है, यॉर्कर, इन स्विंगर, बाउंसर, स्लो बॉल, सब कुछ उसके सामने पेश करता है, लेकिन बाबर आजम उसे कामली कुछ छोड़ देता है और कुछ रायर कर देता है, और बुमराह का रिदम टूट जाता है। बुमराह की बॉलिंग इतनी शार्प होती है, इसलिए ज्यादातर बैट्समैन उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, लेकिन बाबर आजम रिएक्ट नहीं करता, अपनी बॉल का इंतजार करता है और उसके ऊपर शानदार खेल पेश करता है। और ये पेशेंस ही बाबर आजम को बुमराह जैसे बॉलर के आगे इफेक्टिव बनाता है। दोनों अपने अपने काम में अच्छे हैं, और ये बात सीधी है, लेकिन जब डायरेक्टली बाबर आजम और जसप्रीत बुमराह को कंपेयर किया जाएगा तो बाबर आजम का पल्ला भारी रहेगा। बुमराह विकेट की उम्मीद लेकर आता है, लेकिन बाबर आजम रन लेकर चला जाता है। ये दोनों प्लेयर अपने अपने मुल्क के लिए एक गिफ्ट हैं, अपने अपने मुल्क और अपने अपने फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन क्रिकेटर है। बुमराह के पास बेपनाह टैलेंट है, लेकिन उसकी इंजरीज ने उसकी कहानी के अंदर बेपनाह खाली पेजेस छोड़ दिए हैं। बाबर ने अपनी क्लास से साबित किया है कि हमेशा लगातार किस तरह अच्छे से अच्छा खेला जाता है, और आने वाले चंद सालों के अंदर ये कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बुमराह जब फिट होगा और बाबर आजम जब फॉर्म में होगा तो हम ये कहानी देखते रहेंगे।
क्योंकि यही क्रिकेट की खूबसूरती है। दो अलग मुल्क, दो अलग फिलोसफीज, एक ही मैदान के अंदर सब डिसाइड हो जाता है। आप बाबर आजम और जसप्रीत बुमराह में से किसको लाइक करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।